हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजीत सर स्वागत करता हूँ आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा और फ्री में नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अनदेखा ना कीजिए। जैसे जैसे बता रहे हैं उसका नोट बनाइए और अभी से इसको क्या कर लीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री एग्जाम में अगर बढ़िया से पेपर को देना है तो आज का वन शॉट को जाने न दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, क्लास 12th का जो रसायन विज्ञान है उसमें अध्याय नंबर जो 4 है, अध्याय नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लाए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम वाले को ये पसंद आ गए क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। नौ अगर विश्वास हो तो आप जो आपके बड़े भैया लोग हैं, पिछली कक्षाओं में पेपर दिए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा था कि नहीं। अब देखिए हम उनको अब कैसे आपके दिमागों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में समझाएंगे नहीं, बैठा देंगे। चलिए देखिए ध्यान से। पहला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो इसको देखिए हम क्या लिखे हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये यस तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए, पहले बात क्या बोले हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। ठीक है, और तथा कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जब आप लोग ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल है, ऐसा पीरियोडिक टेबल बनता है, नीचे ऐसे बनता है। इसमें भरेंगे नहीं, बस बता दे रहे हैं। ये यस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है और नीचे वाला क्या होता है, एफ होता है। तो यस और पी के बीच में स्थित है कि नहीं है, पहला बात क्लियर हो गई आपको। ये यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, यहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आगे हम बता दे रहे हैं। ये तो आप लोग रटे होंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं। अब देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम स्कैंडियम का एग्जांपल ले रहे हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का अचूक तरीका आपको बता रहे हैं जो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो देखिए, पहले आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है यस, उसके बाद दिखाई देगा पी, उसके बाद डी और उसके बाद दिखाई देगा यस। यस को दो बार लीजिए, एक बार यस, दो बार यस। उसके बाद देखिए, यस को दो बार लीजिए और बाद इधर से इधर आइए, इधर से इधर आइए, यहाँ से ऐसे आइए और पी यस लीजिए, क्या हो जाएगा, पी यस। पी यस दो बार, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी यस। अब उसके बाद नंबर आएगा डी पी एस। देखिए, पहले यस को दो बार लिखे हैं, फिर पी एस को दो बार, पी एस। अब डी से आइए तो क्या हो जाएगा, डी पी यस। अब जगह नहीं है, नाम ही भर जाएगा, टेंशन न लीजिए। देखिए, ये वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं तक आएगा आपका, भर जाएगा। देखिए ध्यान से। अब हम लोग जानते हैं कि जो यस ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक करें, यस कक्ष जो होते हैं, कक्ष जो होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी में कितने, 10 और इसमें कितने, 14। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यस से गिनती स्टार्ट करते हैं। पहला यस है, एक यस, दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यस, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 यस। ठीक है, यस वाले का काम हो गया। अब पी चौथा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे। देखिए देखिए, यस पहला नंबर पे आया है तो पहला से गिनती स्टार्ट किए, 1 2 3, जहाँ जहाँ यस दिखाई दे रहा है तहाँ तहाँ गिनती कर लिए हैं। ठीक है, अब पी से गिनती स्टार्ट करेंगे तो पी एक आ रहा है, पी एक कर रहे हैं, पी दूसरा नंबर पे है ना, तो दो से गिनती स्टार्ट होगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद खत्म है, पी है, ये नहीं है। डी तीसरा नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, तीसरा नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। अब सबके इलेक्ट्रॉनों को बताइए, यस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, यहाँ पे यस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और यस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। अब देखिए कितना आपको इलेक्ट्रॉन बनना है, तो 21 बनना है, तो दो दो 4 और 6 10, दो 12, 6 18, ये दो 20, और 20 से 21। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो डी कक्षक में भरा गया कि नहीं, तो डी कक्षक में भरे जाने के कारण इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। डी ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे, तो वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है या डी कक्षक में भरा जाता है,
उसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और ये यस तथा पी के बीच में होने के कारण इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इतना आप लोगों को एकदम गहराई से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के और थोड़े सा पीछे करके फिर समझिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डी ब्लॉक के तत्व की किन्हीं चार विशेषताओं को लिखिए। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी चार विशेषताएं लिखनी है। देखिए ध्यान से, संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। पहला, इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होता है। ये जो तत्व होते हैं, धातु में जैसे विद्युत का चालन होता है वैसे इन तत्वों में भी विद्युत का चालन होता है। अगला, ये संकर आयन बनाते हैं। आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। उसमें जो यौगिक बनता है ऐसे इसके अंदर लिखा जाता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिया जाएगा, यहाँ पे के लिखा जाएगा, यहाँ पे CO CN6 ऐसे लिखा जा रहा था ना। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा था, यहाँ पे जो यूज हो रहा था सेंट्रल मेटल एटम, अच्छा है केंद्रीय धातु परमाणु जो यूज हो रहा था वो किसका यूज हो रहा था, तो डी ब्लॉक के तत्वों का यहाँ पे यूज होता है। तो इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, पहला तो क्लियर। ये संकर आयन बनाते हैं, मतलब ऐसे आयन बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिक कोई बोलते हैं उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक कोई बोलते हैं संकर आयन। मतलब ऐसे यौगिक जब बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, इसमें कभी एस ब्लॉक का तत्व नहीं देखेंगे, पी ब्लॉक का तत्व नहीं देखेंगे, इसमें हमेशा डी ब्लॉक के तत्व को ही देखेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगला तीसरा नंबर, ये रंगीन लवण बनाते हैं। रंगीन लवण बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, जब डी वाला कक्षक जो है, डी वाले कक्षक में कि डी वाले उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, डी वाले उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, कोई बता सकता है? डी वाले उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और यफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, डी वाले उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, मतलब कितने बॉक्स होते हैं। डी वाले उपकोष में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। किसी में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। पहले ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, भरा जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे भरा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई दे दिया, इसमें आई सब अयुग्मित है, अयुग्मित मतलब जोड़ा नहीं है। अगर अगर इसमें जोड़ा नहीं है तो ये कैसे यौगिक बनाएंगे, रंगीन होंगे। कैसे होंगे, रंगीन होंगे। यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे अयुग्मित वही तरह दिखाई दे रहा है, डी में बस 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, हे जो इलेक्ट्रॉन भरना है, हे जो इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये अयुग्मित है ना, अयुग्मित। बाकी भी तत्वों को करेंगे ना तो यहाँ पे अयुग्मित की संख्याएं ज्यादा होती हैं। बस जब डी 0 होता है या डी 10 होता है तब वहाँ पे हम लोग का युग्मित हो जाते हैं। इस वाले कंडीशन में देखा जाता है कि रंगहीन यौगिक बनाते हैं। लेकिन बाकी D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 जितना भी भरेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा, ये रंगीन लवण क्या करते हैं, बनाते हैं। अगला, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। देखिए, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण अपने आप दर्शाते हैं तथा ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जितना भी आप लोग रिएक्शन देखे होंगे जो उत्प्रेरक का काम करते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व ही काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कीजिए। तब तक हम क्या कर रहे हैं, अगले वीडियो पे देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, एकदम बढ़िया है। देखिए कितना आसान तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लग रहा है, आप समझ रहे हैं बाकी सब। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण की उदाहरण के साथ क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। संक्रमण तत्व जो होता है उसमें अनुचुंबकीय लक्षण और प्रतिचुंबक लक्षण का उदाहरण के साथ क्या करना है, व्याख्या करना है। देखिए क्या है, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, अनुचुंबक होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे संक्रमण, देखिए क्या होता है, पहले कक्ष होता है उसके बाद उपकक्ष होता है उसके बाद क्या होता है, कोष होते हैं। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। तो हम बोलते हैं इसमें इसमें कितने कक्षक होते हैं आप बताइए, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, डी उपकोष, उपकोष कितना होता है,
SPDF। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दिखाई दे दिए तो ये है अयुग्मित। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी रहेगा तभी भी कुछ ना कुछ अयुग्मित है, ऐसे रहेगा तब वो कुछ ना कुछ अयुग्मित है। मतलब एक आध को भी बचा रहेगा तो भी अयुग्मित रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 5 D5 है, 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? अणुचुंबकीय हो जाएगा, अणुचुंबकीय। ये क्या हो जाएगा? अणुचुंबकीय। ठीक है, द गुण दर्शाते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रति चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे D10 है, तो D10 है तो सब क्या हो जाएगा? युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कौन सा गुण दर्शाएंगे? प्रति चुंबकीय गुण दर्शाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय, ये कैसा गुण दर्शाएगा? प्रति चुंबकीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छे से उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है कि संक्रमण तत्व या धातु आयन का रंग, उसका जो रंग होता है अपूर्ण डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक, डी कक्षक में पूरा भरा नहीं रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन दो दो का पेयर बना के भरे नहीं रहेंगे, तो उसको बोलेंगे अपूर्ण डी कक्षकों। अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। किसी भी धातु का संक्रमण तत्व में जो धातु होते हैं वो रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होता है। ठीक है, आगे अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपूर्ण डी कक्षक भरा नहीं रहेगा, सोचिए यहाँ पे डी कक्षक बना दे रहे हैं ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे पहले भर लेते हैं, हुन के नियम के अनुसार ऐसे ही तो भरते हैं। हम क्या बोले? अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अपूर्ण डी कक्षक है, इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में क्या होते हैं? चले जाते हैं। बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। देखिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या है? संक्रमण तत्व या धातु आयन का रंग जो होता है अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के क्या होता है? कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपूर्ण डी कक्षक में पूरा भरे नहीं ना है, अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में क्या होते हैं? चले जाते हैं। अब ध्यान से देखिए D1 से D9 तक जहां तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और ये आ गया, इसके बीच में आ गया, तो वो सब क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। वो सब क्या होते हैं? रंगीन, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित जोड़ा एक आध दो का तो बच ही जाएगा, नहीं ये बन पाएगा। ठीक है, और इसका जोड़ा बन जाता है, युग्मित हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? रंगीन बनाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंतः संक्रमण तत्व क्या है? तो अंतः संक्रमण तत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिए इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लिखवाए हैं, एकदम स्मूथ तरीके से। देखिए इसमें क्या होता है? अंतः संक्रमण तत्व, तो अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यफ उपकोष में भरे जाते हैं, यह ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यफ उपकोष में भरे जाते हैं, यह ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इतना आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब हम लोग जानते हैं कि जो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जो यह ब्लॉक के तत्व ऐसे ही तो बनाया जाता है, और सारणी ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है। नीचे जो होता है यहाँ पे ऐसे दो होता है कि नहीं होता है? दो ऐसे होता है ना? ठीक है, अब इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए
एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, 4f और 5f। ठीक है। अब जिन्हें लेंथेनाइड, एक्कोलेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। इन्हें लेंथेनाइड और इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देखिए, जो लेंथेनाइड होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe4f1 से 14 और इसका 5D0 से 1 या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 6s2 इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन हाई सब वैसे ही पड़े रहेंगे। इनका जो भी इलेक्ट्रॉन भरना रहेगा ना यहीं से भरेगा, 1 से 14 तक लेकर भरा जाएगा, ये वैसे ही पड़े रहेंगे। और यहाँ पे एक्टिनाइड, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Rn लिखेंगे और यहाँ पे 5f0 से 14 लिखेंगे, इसके बाद 6d1 से 0 से 1 लिखेंगे, 7s2 लिखेंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग क्या कर लेंगे। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होंगी, और इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप भी लोग। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखना है। एक बात देख लीजिए, पहले छोटी सी बात आपको समझा ले रहे हैं, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो 4f और 5f श्रेणी होती है उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी बोला जाता है, जो सबसे लास्ट में होती हैं। उनमें La से Lu तक अगर जाएंगे, Lu तक आप जाएंगे तो जितना ज्यादा आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, यहाँ पे क्या है, नाभिक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा इधर जाएंगे उतना बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये माइनस से और ये प्लस के मध्य लगता है आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल। और जानते हैं क्या होता है, इस माइनस और इस प्लस के बीच लगता है नाभिकीय आकर्षण बल, और इस माइनस और इस माइनस के मध्य लगता है दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, इसके मध्य लगता है परिरक्षण प्रभाव। तो इसके मध्य देखिए, ये इसकी ओर क्या होता है, जितना ज्यादा आप La से Lu तक जाएंगे तो आपके पास बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे, और जब दोनों बढ़ेंगे तो आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, आकर्षण बढ़ेगा तो आकार छोटा होता चला जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है इसको ढकेलने वाला गुण जो है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होना चाहिए, वो यह ब्लॉकों में कम देखा जाता है। बस यही सब हम लिखे हैं कि यह वाला माइनस इसके एक आकर्षण होता है, आकर्षण जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतने ज्यादा चिपकता चला जाएगा। और क्यों, क्योंकि यह माइनस इसको ढकेल कम पाता है, जो ढकेलता है, ढकेलने का जो गुण है उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, La से Lu तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती जाती है। परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या इसकी जितना इधर जाएंगे ना, त्रिज्या घटती जाती है। यह लक्षण लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, मतलब संकुचन मतलब सिकुड़ना कहलाता है। लेंथेनाइडों का सिकुड़ना को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। यह संकुचन यफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव मतलब यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस को जो ढकेलने का गुण है, प्रतिकर्षण का गुण है, प्रतिकर्षण का गुण कम पाया जाता है, जिसके कारण यह माइनस और यह प्लस, जितने ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगा उतने ज्यादा चिपकता क्या हो जाएगा, चला जाएगा। नाभिकीय आकर्षण बल दुर्बल परिरक्षण प्रभाव पर हावी हो जाता है, मतलब नाभिकीय आकर्षण, जो आकर्षण होने का जो गुण है, जो प्रतिकर्षण होने वाले गुण से क्या होता है, हावी हो जाता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, सिकुड़ने वाला गुण, और उसको फैलाने वाला माइनस, इसको ढकेलने वाला जो गुण था, प्रतिकर्षण का गुण था, उस पर हावी हो जाता है नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है। अतः इन तत्वों के आकार में कमी आती जाएगी, तो जितने ज्यादा परमाणु क्रमांक आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इनके आकार में कमी आती चली जाएगी। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।